गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। मैं बसंती आप सभी को अपना क्लास में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अपना मैथ्स का रिवीजन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि मैथ्स तो रिवाइज करने का ही सब्जेक्ट है। और आज हमारा ये टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम फैक्टर एंड मल्टीपल चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने प्राइम नंबर को अच्छी तरह से समझ लिया है। प्राइम नंबर मतलब जिसका बस दो ही फैक्टर हो, जो सिर्फ अपना टेबल में आए और वन का टेबल में आए। क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये समझने से पहले प्राइम फैक्टर जानना जरूरी है। अगर आप प्राइम फैक्टर नहीं जानते हैं तब आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं समझेंगे सही तरीके से। तो अगर किसी ने प्राइम फैक्टर्स नहीं समझा है तो मैं फिर से ये रिपीट करूँगी कि आप फिर हमारे वीडियो को अच्छा से देखिए और समझिए। 2 टाइम्स 3 टाइम्स देखिए, आप जरूर समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों, मैं पहले सिर्फ फिर से थोड़ा फैक्टर रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि फैक्टर कैसे आप तो समझ ही गए होंगे। फिर से मैं पहले थोड़ा फैक्टर बताती हूँ और फिर प्राइम फैक्टर बताऊंगी। अब जैसे हमको 12 का फैक्टर करना है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 किसका टेबल में आता है? 1 12 is 12, ओके, 2 6 is 12, 3 4 is 12। यही तो है। क्या 12 और किसी के टेबल में आएगा? क्या और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 6 12। देखिए, अब आप मुझे ये बताइए इसमें क्या क्या नंबर है, मतलब क्या सिर्फ प्राइम है या क्या सिर्फ कॉम्पोजिट है, ऐसा कुछ है कि इसमें हम ये देख सकते हैं कि प्राइम भी है और कॉम्पोजिट भी है। तो ये तो सिर्फ इसलिए इसको सिर्फ फैक्टर बोलते हैं। और अभी हमको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें ओनली प्राइम नंबर्स रहेगा। इसमें जैसे सारे नंबर्स हैं, लेकिन हमको जब प्राइम फैक्टर करना है उसमें बस हमको प्राइम फैक्टर ही फाइंड करना है। मतलब फैक्टर हम फाइंड करेंगे तो सिर्फ प्राइम हो, प्राइम नंबर वाले उसमें नंबर आएंगे। तो हम ये बोलना चाहिए कि व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम बोल सकते हैं if all the factors of a number are prime numbers, if all the factors of a number are prime numbers, then it is prime factorization. All factors, ये पहले मैं रफ कर देती हूँ। If all factors of a number are prime numbers, तभी हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। जैसे देखिए 12 है, फिर से मैं 12 को ही ले रही हूँ। 12 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ओके। क्योंकि अभी हमको पता है कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा कॉम्पोजिट है। तो 3 प्राइम नंबर है, ये हमें पता है, तो 3 से हम कुछ और नहीं करेंगे। 4 तो कॉम्पोजिट है, मतलब 4 का और 2 फैक्टर होगा, 2 2 जा 4। देखिए अभी हमारे पास ये एक प्राइम नंबर हो गया, ये एक प्राइम नंबर हो गया और ये एक प्राइम नंबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये तीनों 2 का प्राइम फैक्टर है।
नेक्स्ट और नंबर लेते हैं, जैसे 24। 24 इज ए नंबर। 4 6 is 24। 4 6 is 24। अब देखिए 4 भी कंपोजिट नंबर है और 6 भी कंपोजिट नंबर है, तो 4 का भी फिर से और 2 फैक्टर होगा, 2 2 जा 4, और 6 का भी और 2 फैक्टर होगा, 2 3 जा 6। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 24, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल टू, क्या क्या है 24 का प्राइम फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और हम करते हैं ये तो बस फर्स्ट रूल है प्राइम फैक्टर फाइंड करने का, इसको हम ओरली करते हैं, इसको ट्री मेथड भी कहा जाता है। 36 का हम फाइंड करेंगे, फिर 40 का फाइंड करेंगे। 36 का 4 9 जा 36, ओके। 4 9 जा 36। अब 4 को फिर से 2 2 जा 4, 9 का 3 3 जा 9। तो देखिए अभी तो हमें मिल गया सारा प्राइम नंबर्स। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 36 का 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 3 जा 36। इसी तरह से 40 का भी करते हैं। देखिए इसमें चलिए 5 8 जा, हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए 4 10 जा 40 भी लिख सकते थे, 5 8 जा 40, कुछ भी हम लिखेंगे। 5 हमारा प्राइम नंबर मिल गया है। अब 8 का 2 4 जा 8, ओके। अब 2 तो प्राइम नंबर है बट 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 से फिर से हमको लाना है 2 2 जा 4। मतलब जब तक हमें प्राइम नंबर नहीं मिलते हम ऐसे इसको एक्सपेंड करते रहेंगे। तो 40 का क्या क्या होगा? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 5। अभी नेक्स्ट हम इसका और मेथड समझेंगे, और मेथड किस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और नेक्स्ट मेथड अभी हम करेंगे। Find prime factors of find prime factorization. Find prime factors by prime number division method. देखिए जैसे नंबर 1 है 72, हमको इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, तो अभी हम इसको डिवीजन मेथड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको याद रखना है कि हम
ये पहले खोजेंगे कि समझेंगे कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। इफ इट इज इवन नंबर, देखिए लास्ट में 2 है मीन्स इट इज इवन नंबर, तो हम 2 से ही शुरू करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही हम शुरू करेंगे। तो 2 36 जा 72, 2 3 जा 6, 1 2 12, 2 6 जा 12। देन अगेन इवन नंबर, 36 भी इवन नंबर है, 2 18 जा 36। अगर इवन मिलते रहे तो हम कंटिन्यू 2 से करेंगे, इवन है तो हम दूसरा नंबर से नहीं करेंगे, याद रखेंगे। अब देखिए 9 तो इवन नहीं है, अब 3 3 जा 9, बस हो गया। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 क्या क्या प्राइम फैक्टर हुआ? 2 2 2 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। ओके, इस तरह से प्राइम नंबर डिवीजन मेथड में किया जाता है। नंबर 2 80, चलिए 80 एक नंबर लेते हैं। तो 80 इज एन इवन नंबर, 80 इवन नंबर है तो हम शुरू करेंगे 2 से। 2 40 जा 80, अगेन 2 2 20 जा 40, अगेन 2 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। लास्ट में हमको मिल गया प्राइम नंबर। तो अभी इसका लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80, 2 multiplied 2 multiplied 2, 4 times 2, 2 into 5, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40, 2 जा 80। नंबर तो रिपीट होगा ही, जितना बार नंबर है उतना बार ही आपको नंबर लिखना है। बस आपको याद रखना है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ना आए। अब नेक्स्ट करेंगे नंबर 3 112 का करेंगे। नंबर 4 52 का करेंगे। देखिए इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। अगेन इवन नंबर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इवन नंबर 2 14 जा 28, 2 7 जा। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या हो रहा है? 102 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2, 4 times 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 into 7। इसमें करते हैं इवन नंबर है मीन्स 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 13 जा। देखिए 13 इज प्राइम नंबर, 13 हमारे पास प्राइम नंबर आ चुका है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? प्राइम फैक्टर्स 2 multiplied 2 multiplied 13, और इसी में हो जाएगा और 93 करेंगे। चलिए तो देखिए 93 ऑड नंबर, 93 इट इज एन ऑड नंबर एंड 93 इज डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल जाता है तो हम 3 से ही शुरू करेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब बताइए क्या 31 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? बताइए जल्दी। इज अ प्राइम नंबर। 31 एक प्राइम नंबर है, तो बस इसमें इतना ही आंसर आएगा।
3 एंड 31। 6 नंबर करते हैं 63। तो देखिए 63 इज डिविजिबल बाई 3, इसको भी हम 3 से शुरू करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 21 जा अगेन 3 7 जा 21। देन प्राइम फैक्टर क्या क्या हुआ 3 3 एंड 7। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लिए हैं। अभी देखिए नेक्स्ट हम समझेंगे फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ऐसे हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों समझ लिया था पहले वाला क्लास में। तो आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से हमको एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड LCM, find LCM by prime factorization method। prime factorization method। एलसीएम फाइंड करते समय मैंने कहा था उस समय हमने डिवीजन मेथड और लिस्टिंग मल्टीपल मेथड हमने सीखा था। तो उसी समय मैंने कहा था कि जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का क्लास करेंगे तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये हम सीखेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं 10 एंड 15। नंबर 2 क्वेश्चन 12 एंड 16। तो इसमें हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर पहले फाइंड करना पड़ेगा। 10 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे और 15 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15। तो इसमें लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 का भी लिखेंगे और 15 का भी लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या हुआ 2 एंड 5 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या हुआ 3 इंटू 5। ओके, अब हमें क्या सीखना है देखिए। अब एलसीएम हमारा क्या होगा ये समझिए। एलसीएम इक्वल टू, अब यहीं पर हमको समझना है कुछ तो कॉमन है दोनों में। तो जो कॉमन है अच्छा से समझेंगे, जो नंबर कॉमन है उसको हम बस 1 टाइम लिखेंगे। द नंबर्स व्हिच आर कॉमन वील राइट ओनली 1 टाइम, बस एक बार लिखेंगे और बाकी जो नंबर है उसको पूरा ही लिखना है। 2 एंड 3 बच रहा है तो 2 भी लिखे 3 भी लिखे और ये दोनों कॉमन में से बस एक बार लिखे। तो हमारा कितना आएगा 3 2 जा 6 5 जा 30। इट इज आवर आंसर। नेक्स्ट 12 16 का भी करेंगे। 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 एंड 3 एंड 16 का देखते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 टाइम्स 2। इसमें लिखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 का लिखिए पहले क्या क्या है 2 2 जा 4 3, यही तो है
2 to 3 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 क्या क्या है 4 times 2 2 2 2 2 ओके 4 times 2 देन ये 2 कॉमन है एंड दिस 2 इज कॉमन, 2 कॉमन है और बाकी कुछ कॉमन नहीं होगा। देन एलसीएम इक्वल टू जो कॉमन है उसको हम एक एक बार लिखेंगे और बाकी जो भी नंबर है उसको पूरा ही लिखेंगे। कॉमन को लिखे और बाकी जो है 2 2 एंड 3 इसको हमको पूरा ही लिखना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 2 2 जा 4 एंड 3 4 4 जा 16 48। देन एलसीएम इक्वल टू 48 आंसर 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 3 जा 48। और दूसरा हम करेंगे नंबर 3 25 एंड 30 एंड 16 एंड 18। 25 का 5 5 या 25 एंड 30 2 15 जा 3 5 से। देखिए 25 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है 5 इंटू 5 ओके एंड 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5। अब बताइए इसमें कॉमन क्या है ओनली 1 5 इज कॉमन। देन एलसीएम इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई दिस 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 5 5 जो 25 2 जा 50 53 जो 150। नेक्स्ट 16 और 18 ये तो बहुत ही इजी नंबर है, ये हम जल्दी से कर सकते हैं। 16 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 18 2 9 जा 18 3 3 जा 9 ओके। देन 16 का लिखेंगे एंड 18 का लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बताइए इसमें कॉमन क्या है, ये तो देख के ले रहा है 2 ओनली 2। देन एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए ये तीनों लिखना है इंटू 2 और ये दोनों 3 लिखना है इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4 4 4 जा 16 6 कीजिए इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले। आप ये आंसर लाइए, हम और नेक्स्ट नंबर करते हैं। अभी हम और बिगर नंबर करेंगे। देखिए मैथ्स आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट है 50 एंड 75।
तो चलिए ये दोनों का प्राइम फैक्टर पहले फाइंड करते हैं। 50 का 225 जा 5 5 जा ओके। 75 का ऑड नंबर 3 से शुरू करेंगे, 325 जा, देन 5 5 जा, तो इसमें 255 और इसमें 355। अब आप बताइए क्या क्या इसमें कॉमन आएगा। 50 का फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड 75 का 3 इंटू 5 इंटू 5। अब बताइए कॉमन क्या हो रहा है। दिस इज कॉमन एंड दिस इज कॉमन, देन एलसीएम इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। कीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आपको करना है, आंसर लाना है। 5 5 जो 25 इंटू 3 2 जा 6, देन 150 विल बी आंसर। अभी हमें 3 नंबर्स का करते हैं। ये भी तो बस 2 ही नंबर था, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 54 एंड 72। यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले हमने जो किया उसमें बस 2 नंबर्स था, अभी हमारे पास 3 नंबर्स हैं। तो देखिए 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 ओके। हेयर 2 27 जा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 ओके। नेक्स्ट वी आर डूइंग 72, 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा। नाउ चलिए अभी लिखते हैं सबका। 18 का क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 54 का सबका प्राइम फैक्टर हम अभी लिख रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और 72 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए अभी हम पहले ये चेक करते हैं कि क्या कॉमन है। 233 233 एंड 233, ये तीनों में हमारा कॉमन है। तो एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये तो कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और बाकी क्या क्या बच रहा है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 18 12 जा 18 6 216 इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू 216 आंसर। स्टूडेंट्स, इस टाइप का मैथ्स को हम और एक मेथड पहले ये फाइंड कर लिए, उसके बाद अभी हमको ना मैक्सिमम नंबर ऑफ ये फैक्टर देखना है। जैसे हमारे पास 2 एंड 3 है, हमारे पास क्या है 2 एंड 3 है। पहले जैसे मेथड से हम वहाँ निकाले थे उसी मेथड से हमको पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। और हमारे पास देखिए 2 है और 3 है, 2 नंबर है, तो मैक्सिमम 2 कहाँ है, देखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कहाँ है,
यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 है। यहाँ मैक्सिमम 2 कितना है, 3 to 2 है। मैक्सिमम 2 कितना 2 है, 3 बार है। अब देखिए तो 3 मैक्सिमम कितना है, यहाँ पर देखिए 2 जगह है, यहाँ पर भी 2 जगह है, यहाँ पर 3 जगह है, 3 जगह मैक्सिमम है। तो यानी कि 3 भी 3 टू है। तो हमको यही करना, इसी को बस मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमारा सेम ही आएगा। बस हमको लिखना है LCM इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 कितना है, 2 इंटू 2 और बाकी को नहीं लिखना है, जो मैक्सिमम है उसी को लिखना है, जो मैक्सिमम है उसी को लिखना है। और 3 मैक्सिमम कितना हो गया, 3 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 4 2 8, मल्टीप्लाई 3 3 9 3 27, सेम आंसर 216। आंसर सेम ही है, बस यहाँ हमारा थोड़ा मेथड बस अलग हो रहा है। और एक एग्जांपल से हम समझेंगे। आप कोई भी मेथड कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन बस आपको मेथड जानना है कि ये दोनों मेथड से आंसर होता है। जैसे नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है 25 एंड 30। यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 25 एंड 30 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 25 का फैक्टर करते हैं 5 5 जो 25 और 30 का फैक्टर 2 15 जो एंड 3 5 जो। तब लिखते हैं 25 का फैक्टर क्या क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5 और 30 का फैक्टर क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अभी एलसीएम हम लिखेंगे, हम दोनों मेथड में करके दिखाएंगे। जो मेथड में हम पहले किए उसमें भी करेंगे और जो मेथड अभी बताई उसमें भी करेंगे। 5 इंटू 5 30 में 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए ये दोनों मेथड में आपको समझाती हूँ। एलसीएम, इसमें भी एलसीएम है। तो देखिए मैक्सिमम नंबर, देखिए हमारे पास 5 है, 2 है, 2 3 और 5 हमारे पास 3 नंबर है। तो मैक्सिमम 5 कितना टो है, 2 टो है, तो दोनों लिखेंगे। और इसको नहीं लिखेंगे, जो मिनिमम है उसको नहीं लिखेंगे। 3 कितना टो है, एक ही टो 3 है। 2 कितना टो है, एक ही टो 2 है। देन 5 5 जो 25, 3 जा 75, 2 जा 150 आंसर। अब जो पहले जो मेथड हम कर रहे थे ये कॉमन मेथड, 5 5 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में है। तो पहले हम इसको 5 लिखेंगे और उसके बाद बाकी तीनों नंबर कॉमन छोड़कर बाकी सब नंबर हम लिख रहे थे। 5 5 जो 25, 25 2 जा 50, 53 जा 150। सेम आंसर, मतलब इसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टरल को लिखें और इसमें हम पहले कॉमन करके बाकी सभी नंबर्स को लिखिए। तो चाहे हम कोई भी मेथड करें हमारे आंसर सेम आएगा। इट इज रूल 1, रूल 2। अभी हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। ऐसे एचसीएफ तो हमने फाइंड करना सीखा था, डिवीजन मेथड से भी सीखा था एंड फैक्टर मेथड से भी सीखा था। तो अभी देखिए प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, $34 and 51। देखिए 34 को करते हैं पहले प्राइम फैक्टर। 34 बताइए 2 से, इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 17 जा 34। बट 17 प्राइम नंबर है तो इसीलिए हम आगे और नहीं बढ़ा सकते हैं। अब 51 को करेंगे। 51 डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल है 3, 3 17 जा 51। तो अभी हम इसका फैक्टर लिखेंगे, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34 का क्या क्या है,
34 इक्वल टू 2 इंटू 17 एंड 51 का क्या है 3 इंटू 17। अब इसमें देखिए, इसमें जो कॉमन है ना, बस कॉमन को करना है, ओनली कॉमन। एलसीएम में हमने ये सब डिजिट भी ले रहे थे, लेकिन इसमें बस हमको कॉमन लेना है। एचसीएफ इक्वल टू ओनली 17 आंसर। नंबर 2 48 72, ये दोनों नंबर का करते हैं। तो चलिए 48 का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। इवन नंबर 2 224 जा, 212 जा, 26 जा, 23 जा। ओके, अब इसी तरह से 72 भी करेंगे। इवन नंबर 2 से 236 जा, 218 जा, 29 जा, 3 जा। तो प्राइम फैक्टर हमारा हो गया। अब इसको हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 48 का पहले लिखते हैं। 48 का क्या क्या 4 टाइम्स 2 एंड 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 72 का 3 टाइम 2 एंड 2 टाइम 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी हमें बस कॉमन फाइंड करना है। एचसीएफ इक्वल टू इट इज कॉमन, इट इज कॉमन, इट इज कॉमन एंड इट इज कॉमन। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जो कॉमन नहीं है उसको कुछ नहीं करना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ठीक है, आप अगर आप सभी को मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो ये क्लास अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके।